हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका ऑनलाइन क्लास में। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5 के हिंदी पाठ्य पुस्तक दर्पण के अंतर्गत पाठ 13 कविता फूल हमेशा मुस्कुराता है पाठ को पढ़ाऊंगी। इस कविता के कवि श्री सोहन लाल द्विवेदी जी हैं। तो बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले हम एक बार कविता को पढ़ेंगे। फूल हमेशा मुस्कुराता है, चाहे बहे हवा मतवाली, फूल हमेशा मुस्कुराता है। चाहे बहे हवा लू वाली, फूल हमेशा मुस्कुराता है। पत्तों की गोदी में रहकर फूल हमेशा मुस्कुराता है। कांटों की नोकों को सहकर फूल हमेशा मुस्कुराता है। ऊपर रह डाली पर खिलकर फूल हमेशा मुस्कुराता है। नीचे टपक धूल में मिलकर फूल हमेशा मुस्कुराता है। रोना नहीं फूल को आता, फूल हमेशा मुस्कुराता है। इसलिए वह सबको भाता, फूल हमेशा मुस्कुराता है। बच्चों, इस कविता में बताया गया है कि फूल हर हाल में मुस्कुराता है। हमें भी फूल की तरह सदा मुस्कुराते रहना चाहिए। तो बच्चों, आओ इस कविता को पढ़कर फूल के बारे में जानें। पहली 4 पंक्ति। चाहे बहे हवा मतवाली, फूल हमेशा मुस्कुराता है। चाहे बहे हवा लू वाली, फूल हमेशा मुस्कुराता है। कवि ने इन पहली 4 पंक्तियों में कहा है कि चाहे ठंडी ठंडी हवा बहे या फिर गर्मी लू वाली हवा, फूल दोनों परिस्थितियों में मुस्कुराता रहता है। पत्तों की गोदी में रहकर फूल हमेशा मुस्कुराता है। कांटों की नोकों को सहकर फूल हमेशा मुस्कुराता है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं फूल कांटों और पत्तों के बीच रहता है। पत्तों के बीच यानी कोमल पत्ते, जहां फूल को कोई तकलीफ नहीं होती, वह आराम से रहता है। और वैसे ही कांटों के बीच यानी नुकीले कांटे, जो अगर हमारे उंगली में चुभ जाए तो हमें दर्द होता है, फूल उनके बीच भी खुश रहता है, मुस्कुराता रहता है। अर्थात अच्छे और बुरे समय में भी फूल दोनों के साथ हमेशा मुस्कुराता रहता है। कांटों की नोकों का मतलब है कठिन परिस्थिति, जैसे गुलाब का फूल कांटों के बीच खिलकर भी उसकी सुंदरता कम नहीं होती। अगला, ऊपर रह डाली पर खिलकर फूल हमेशा मुस्कुराता है। नीचे टपक धूल में मिलकर फूल हमेशा मुस्कुराता है। यहाँ ऊपर रह डाली पर खिलकर पंक्ति का अर्थ है कि फूल पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर खिलता है। वह इतना ऊपर खिलता है पर उसे गिरने का कोई डर नहीं। वह यह सोचकर भी नहीं घबराता कि अगर वह नीचे गिरकर मिट्टी धूल में मिल जाएगा तो क्या होगा। और अगर वह गिर भी जाए तो फूल घबराता नहीं, वह तब भी मुस्कुराता रहता है। जैसे कमल का फूल, वह कीचड़ के बीच खिलता है पर उसकी सुंदरता उतनी ही रहती है जितना कि बाकी सारे फूल की। यानी हमें फूल की तरह ऊंचाई से गिरने का डर नहीं होना चाहिए, अर्थात कठिन परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए, हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। आखिरी की 4 पंक्तियां। रोना नहीं फूल को आता, फूल हमेशा मुस्कुराता है। इसलिए वो सबको भाता, फूल हमेशा मुस्कुराता है। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि का कहना है कि रोना नहीं फूल को आता, यानी उसे रोना भी नहीं आता,
चाहे वह गंदगी में रहे, कांटों की नोकों को सहे या गर्म हवाओं की झोंकों का थपेड़े उसे सहना पड़े, हर समय फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है। यही कारण है कि फूल सबको भाता है। फूल अपने भी खुश रहता है और सबको खुश रहने की शिक्षा देता है। और शायद आपको भी फूल बहुत पसंद है ना? तो बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, प्रयत्नशील रहना चाहिए, चाहे वह परिस्थिति कैसा भी हो। इस कविता से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें फूल की तरह प्रयत्नशील बनना चाहिए और हर परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए। तो यह कविता थी फूल हमेशा मुस्कुराता है। बच्चों, अब हम कुछ बातें इस कविता के कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी के बारे में जानेंगे। सोहनलाल द्विवेदी ये हिंदी काव्य जगत की अमूल्य निधि थे। उनका जन्म 22 फरवरी 1906 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में हुई थी। उन्होंने हिंदी में एमए तथा संस्कृत का भी अध्ययन किया था और भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। उनकी मृत्यु 1 मार्च 1988 में हुई। तो यह कुछ बातें थी कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी के बारे में। बच्चों, अब हम बढ़ते हैं इस पाठ में दी गई कुछ ऐसे कठिन शब्द जिसे हम पढ़ेंगे और उनका अर्थ जानेंगे। पहला शब्द है लू, यानी कि गर्म हवा, हॉट विंड। टपक, गिरकर, टू ड्रॉप। मतवाली, मस्त करने वाली, वन हु मेक अदर जॉयफुल। भाता, अच्छा लगता, लाइक। तो बच्चों, आशा है आप इस कविता को घर पर अवश्य पढ़ेंगे और इस कविता में जितने भी कठिन शब्द हैं उन सबको आप लिखकर अभ्यास करेंगे। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।